हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड आपको पता ही है, आखिरी वीडियो में हम लोग यही कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो 2 दिन की छुट्टी नॉर्मली रहती है सैटरडे संडे, जब कल मार्केट खुलेगा तो कौन से ऐसे कंपनीज है, शेयर्स है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केट का फोकस रहेगा। बिकॉज इन 2 दिन की छुट्टी या फिर फ्राइडे जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद कुछ खबरें आई थी, तो उसका रिएक्शन हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। उन कंपनीज की लिस्ट मैं आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए रखने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसका टॉपिक आप खुद देख सकते हो कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है, निफ्टी ऐसा ऑल टाइम हाई पे है, क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, चाहो तो इसको देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक और सीरियस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे मैंने बात किया है, जो कि मिडिल क्लास को लिटरली खत्म करने वाला है। जितना हो सके खुद को यहाँ पे बचाओ। ये दोनों जो वीडियोस है उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते। सबसे पहले तो मार्केट के ऊपर ही फोकस रहेगा, और हमारा सबसे पहले मतलब एज ए इन्वेस्टर हम तो चाहते हैं भाई बाजार हमेशा भागते रहे। शॉर्ट टर्म का टास्क यही रहेगा भाई, 26,000 का लेवल को यहाँ पे बचाना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें, फ्राइडे नाइट हमें पता ही है अमेरिकन मार्केट ने अच्छे संकेत दिए थे। इस पॉइंट को लेकर एंड गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर देखने को मिल रहा था, तो इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा एक पॉजिटिव तो ज़रूर माहौल देखने को मिल रहा है कि बाजार कुछ ठीक ठाक ओपन हो जाए। ठीक है, एंड उसके बाद क्लोजिंग भी वैसे कुछ दिखा दे, बट लेट्स सी, कल मार्केट स्टार्ट होगा तभी पता यहाँ पे चलेगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें भी हम लोग को देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, पावर स्टॉक्स है, वो फोकस में रहेंगे। बिकॉज आपको पता है दोस्तों, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल जो रहता है उसमें अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में काफ़ी बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं, तो इस चीज़ के चलते इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें आपको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिक बाइक जो रहती है, 2 व्हीलर, उसमें आपको होंडा कंपनी तो पता ही है। होंडा कंपनी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा एक्टिवा जो रहता था दोस्तों, अब वो नहीं आएगा। यस, प्रोडक्शन स्टॉप इन इंडिया है। देखा गया डिमांड इतना अच्छा नहीं था, तो कंपनी ने डिसाइड किया भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैं बात कर रहा हूँ, होंडा का एक्टिवा का। ठीक है, वो फिलहाल तो वो बंद करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ठीक है भाई, बाकी कॉम्पिटिटर के लिए अच्छी खबर है। देन इंश्योरेंस सेक्टर आप फोकस में रख सकते हो, जो कि आपको पता ही है, सरकार ने पहले ही बताया था कि एफडीआई जो 74% के आसपास चलता था उसको बढ़ाकर पूरा 100% करेंगे। विंटर सेशन पार्लियामेंट का जो चलने वाला है उसमें बिल टेबल पे रखना पड़ता है, आप सभी लोगों को पता ही है। ये लिमिट हाइक करने के लिए पूरा 100%, मतलब विदेशी कंपनियां पूरा हमारे इंश्योरेंस कंपनीज में क्या कर सकती है, स्टेक उठा सकती है, पूरी कंपनी खरीद सकती है। ये बिल फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा है, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी हमारे इंडिया में अगर देखा गया जीडीपी के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर का काफ़ी पुअर है। विदेशी प्लेयर्स को अलाउ यहाँ पे किया जा चुका है। लेट्स सी इस चीज़ को लेकर इंश्योरेंस कंपनियां किस प्रकार का रिएक्शन दिखाती है। देन सेबी की बात करें तो सेबी में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं संदीप प्रधान जी अपॉइंट हुए एज अ होल टाइम मेंबर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। देन कोटक बैंक की बात करें, 2 अपडेट्स हम लोगों ने देखे थे। कौन सा, एक तो था कि आईडीबीआई बैंक का जो स्टेक सेल है उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा इमर्जिंग अगर कोई है जो फ्रंट रनर चल रहा है, आगे चल रहा है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आईडीबीआई बैंक की अगर बात कर ले, प्राइवेटाइजेशन हम लोग को जो होते हुए देखने को मिल रहा है, अगला फाइनेंशियल 26 में ही एंड में होते हुए देखने को आप मिल जाएगा। उसमें शायद से कोटक बैंक का ही नाम जुड़ते हुए देखने को मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल ज़्यादा है। रेसिंग में वो आगे देखने को मिल रहे हैं। एंड एक पॉइंट हमें पता ही है, स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट उनके बोर्ड ने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज में अगर देखा गया दोस्तों, तो अदानी ग्रुप का जो जॉइंट वेंचर फर्म हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, उन्होंने फिलहाल एक्वायर किया यहाँ पे ट्रेड कैसल की अगर बात करें टेक पार्क, कितने में 230 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, उसी से रिलेटेड इनका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइज आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन एयरलाइन कंपनी की अगर बात कर ले तो इनके लिए एक बुरी खबर यहाँ पे हो सकती है। पहले हम लोगों ने देखा था, आप सभी लोगों को बताइए, अगर आप एयर टिकट निकालते हो एंड जब बाद में आप कैंसिल करते हो तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। फिर बाद में एक खबर यहाँ पे आ गई थी कि अभी अगर आप एक टाइम तक, आपको टाइम दिया गया था कि तब तक अगर आप उसको मतलब कैंसिल करते हो तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, बट इमीडिएटली अगर आप करोगे, ठीक है, एकदम लास्ट मिनट में करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट अभी फिलहाल बताया जा रहा है गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, क्या प्लान कर रहा है, 80% तक आपको रिफंड यहाँ पे हो जाएगा एकदम लास्ट मिनट कैंसिलेशन पर भी।
ठीक है। सो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। सो ये देखने वाली बात हो गई। एंड अगर ऐसा हुआ तो एयरलाइन कंपनी के लिए काफ़ी झटका वाला चीज़ यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो टीसीएस की तो बैंड ही बजी पड़ी हुई है, लगातार गिरावट। वैल्यूएशन के हिसाब से भी इन्फोसिस एचसीएल टेक के नीचे हम लोग को पी इनका पहली बार जाते हुए देखने को मिल गया। एंड फिलहाल अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अमेरिका का जो अपीलेट कोर्ट है, तो फिलहाल उन्होंने हम कह सकते हैं टीसीएस का जो केस देखने को मिल रहा था उसमें $194.2 मिलियन का डैमेज टीसीएस के अगेंस्ट हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर टीसीएस कल के दिन क्या रिएक्शन दिखाता है, ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें डीमैट अकाउंट की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एंड फिलहाल आप देख सकते हैं 20 करोड़ के पार या दोस्तों यहाँ पे हम लोग को डीमैट अकाउंट एंड काउंटिंग मतलब और भी यहाँ पे चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है काफ़ी सारे रिटेल प्लेयर्स हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिले। पहले तो आपको पता है रिटेल प्लेयर्स इतने नहीं थे, आप थैंक्स बोल सकते हो डिस्काउंट ब्रोकर, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो जैसे जो प्लेयर्स देखने को मिले इसी चीज़ के चलते। वरना पुराने ज़माने में बैंकिंग के थ्रू ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता था और उसके चार्जेस काफ़ी हायर लेवल के हुआ करते थे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी चीज़ के चलते रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। रिटेल में भी देखा गया तो आईपीओ इन्वेस्टर हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो इस चीज़ के चलते सीडीएसएल एनएसडीएल आप फोकस में रख सकते हैं, खास करके सीडीएसएल, क्योंकि रिटेल प्लेयर के लिए सीडीएसएल का ही हम लोग को ज़्यादा काम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है जो दुखद घटना हम सभी लोगों ने देखी थी, तेजस फाइटर जेट जो हमारा दुबई का एयर शो में क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सेकंड क्रैश हम लोग को देखने को मिला था। इसके पहले भी जैसे मैंने आपको वीडियो में साफ साफ बताया था 2024 में भी राजस्थान जैसलमेर सेक्टर के इधर क्रैश होता, वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि पायलट की जान बची थी। इस वक्त की अगर बात कर ले सबसे वर्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है प्लेन गिर गया वो भी बुरी बात है, बट पायलट बचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। और इतना कम समय था खुद को बाहर निकालने के लिए भी, ठीक है, काफ़ी मुश्किल था, आपने देखा ही होगा वीडियो में। सो इस चीज़ के चलते अभी आपको बताइए तेजस फाइटर जेट एचएल ही बनाता है। एंड खास करके इस प्रकार के मतलब बोलते हैं ना, कभी भी किधर भी क्रैश होना भाई अच्छी बात तो नहीं होती, बट एयर शो में जहाँ पे हम कह सकते हैं 100+ कंट्रीज़ के फाइटर जेट्स आए थे, पार्टिसिपेट इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई कंट्री कौन सा फाइटर जेट खरीदना है नहीं खरीदना है वो उनके पास लिस्ट रेडी होती है। और ऐसे ओकेशन पे जब इस प्रकार का हादसा होता है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं भाई, बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। इवन दो एचएल तेजस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है, इतने क्रैशेस नहीं हुए हैं, बट फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बैड पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। किसी ने बहुत अच्छा सवाल ये भी कमेंट सेक्शन में बताया था कि अगर देखा गया एफ सीरीज़ के भी प्लेन है, चाइना के भी प्लेन है, वो भी तो क्रैश होते हैं, टोटल एग्री, बट प्रॉब्लम क्या है कि एचएल अभी तक मार्केट में एंटर नहीं कर चुका है, ठीक है। जब अगर आपको पता ही है कि हमने अभी तक एक भी फाइटर जेट किसी दूसरे कंट्री को बेचा नहीं है, और जीरो से जब आप स्टार्ट करते हो सो आपको मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखना होता है। अभी एफ सीरीज़ की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, उनके 100 से ज़्यादा गिरे हैं, बट उनका मार्केट ऑलरेडी फैला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए एक न्यू एंट्रेंट के लिए अगर बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना एक बहुत अच्छी बात मतलब होती है। एंड अभी भी अच्छा ही है एचएल का ट्रैक रिकॉर्ड, बस वो टाइमिंग जो था एक्सीडेंट का वो काफ़ी ख़राब देखने को मिला है। लेट्स सी एचएल कैसे रिएक्ट करता है। देन ग्रो की अगर बात कर ले, जो लगातार ग्रो हो रहा था 5 दिन में तो भाई पैसा डबल करके दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद तो आपको बताइए स्टेज 2 बीमारी वाले फोमो वाले तो खरीद ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर से नीचे आया, देन अगेन उनके लिए ग्रो खराब यहाँ पे हो जाएगा। फिर जोर ज़बरदस्ती से लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बट आपने खरीदा क्यों? जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपका वाई क्लियर नहीं, आपका वाई ये है कि 100 का ये मुझे 110 दिखा, 110 का 150 दिखा, फिर अगले दिन 200 दिखा, फिर 300 दिखा, इसीलिए मैंने खरीद लिया। तो कोई बात नहीं भाई, आप शेयर मार्केट में आए तो हो, बट आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर नहीं हो। फिर क्या बोलेंगे पोर्टफोलियो मतलब मार्केट ऊपर है बट पोर्टफोलियो नीचे, क्योंकि मैक्सिमम जो फोमो वाले होते हैं उन्हीं का पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा डैमेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जो लॉजिकली खरीद कर चलते हैं ना भाई लॉन्ग टर्म में, वो फायदे में ही रहते हैं, उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में प्लस माइनस होता है, ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो। सेम चीज़ पीडब्ल्यू में भी हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। अभी ये दोनों स्टॉक्स कैसे कल रिएक्ट करते हैं चलते हैं वो देखने वाली बात है। टाटा पावर के ऊपर फोकस रहेगा, जो भूटान से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल गया, 1572 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इन्फोसिस का बायबैक जारी है, आप सभी लोगों को पता है, तो इन्फोसिस रडार पे रहेगा। गोल्ड सिल्वर वाली कंपनी तो फोकस में रहना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी गोल्ड में भी देखने को मिले जो इतना यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो टैरिफ, यस, ट्रम्प के टैरिफ आप सभी लोगों को पता है दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एंड उसके पहले ही जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प हार जाए सुप्रीम कोर्ट में, सो उसके पहले ही यहाँ पे अमेरिका और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली क्लियर कट बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, टैरिफ फॉल बैक बिफोर द कोर्ट रूलिंग। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के जो टैरिफ है उसको इलीगल करार दिया, जो कि यूजुअली लग ही रहा है क्योंकि पहली जो सुनवाई थी उसमें काफ़ी ट्रम्प के मतलब खिलाफ ही सारी चीज़ें चली गई थी। सो अगर ऐसा हुआ तो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं हम लोग दूसरा नुस्खा निकाल लेंगे कि इसको कैसे यहाँ पे इम्पोज यहाँ पे किया जाए।
सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। और लॉ में तो आपको पता है भाई, सारी मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है, आप इधर से उधर से कुछ भी करके चीज़ों को पॉसिबल करवा सकते हो। सो फिलहाल तो ट्रंप ने एक इशारा दिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इशारा दिया है कि अगर इवन दो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम हारे, एक दिन सेलिब्रेशन कर लेना, फिर भी आप टैरिफ से बचने वाले हो नहीं। हम कुछ ना कुछ दूसरे रास्ते से, इधर से नहीं तो उधर से टैरिफ कुछ ना कुछ तो, मतलब नाम बदल कर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर लेंगे, बट टैरिफ से आप बचने वाले हो नहीं। ये पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और आज के दिन के जो वीडियोस थे जो दूसरे चैनल पे अपलोड हुए, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो चुके होंगे। आप चाहो तो उनके ऊपर भी किसी भी वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। सो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।